मुस्लिम लीग नून के दौर में एक तरफ सहाफियों पर मुकदमात तो दूसरी तरफ गिरफ्तारियां और अब सहाफत पर भाषण। कौन सहाफी है और कौन नहीं, क्या ये फैसला मरियम नवाज करेंगी? नून लीग की सीनियर नायब सदर ने गुज़श्ता रोज मौरूसियत पर भाषण दिया। आज ये बताने खड़ी हो गई कि कौन सहाफी है और कौन नहीं। क्या सहाफी वही है जो उनके मतलब के सवाल करे? की गवर्नमेंट आई है तो अब भी वही सिलसिला चल रहा है कि गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं मीडिया मालकान पे, मीडिया चैनल्स पे सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इमरान रियाज को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं फ्री स्पीच को आज भी सपोर्ट करती हूँ, लेकिन सहाफ़ियों का जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है और कुछ चैनल्स जिनमें ARY सरे फहरिस्त है, अगर वो झूठ को, प्रोपेगेंडा को झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी। और उसके मालिकान जो करते रहे हैं, अगर वो सहाफत के गाब में अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो उन हकायक को अवाम के सामने लाना हमारा हक है और उनको एक्सपोज करना हमारा हक है। बाकी सहाफी बरादरी के साथ मैं दिलो जान से खड़ी हूँ, खड़ी रहूंगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैं बिलीव करती हूँ। आपके प्रिंसिपल्ड सहाफी हैं जिनका काम सहाफत है, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, अगर लगाएगा तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। तो मरियम नवाज की इसी गुफ्तगू पर हम बात करेंगे। रहनुमा PFUJ लाला असद पठान हमारे साथ हैं। लाला, क्या कहिएगा, कल मौरूसियत की डेफिनेशन चेंज कर दी, आज मरियम नवाज साहिबा जिनका सहाफत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्या वो हमें बताएंगी कि कौन सहाफी है और कौन नहीं? शुक्रिया सदर। इतना बुरा वक्त पाकिस्तान की सहाफत और सहाफियों पर नहीं आया कि वो मरियम नवाज साहिबा की सनत की मरून मिन्नत हो। मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपनी पार्टी में ही सियासी कज़ाक के तौर पर वो आई हैं और उनको अपनी क़यादत जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत है वो ही कबूल नहीं कर रही है और बड़ी तादाद में इस्तीफे आ रहे हैं। वो अपनी पार्टी के इंतशार से बाहर निकले और उसके बाद वो ये डेफिनेशन बयान करें कि कौन जर्नलिस्ट है कौन जर्नलिस्ट नहीं है। ये डेफिनेशन जो है वो पाकिस्तान फाइटर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा भरपूर तरीके से आज से नहीं 50 साल से आया है और उसी डेफिनेशन के तहत पाकिस्तान में सहाफत पनप रही है, आगे बढ़ रही है और अपने पब्लिक के राइट्स के लिए लड़ रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए लड़ रही है, आज़ादी सहाफत के लिए भी खड़ी है। हमें कोई जरूरत नहीं है हमारे किसी भी साथी को कोई जरूरत नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े हों, उनकी हमें जरूरत नहीं है। पाकिस्तान फाइटर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान में जो भी आज़ादी सहाफत और आज़ादी इजहार का हामी है और तंजीमें हैं वो सारी इस बात पर यकमुश्त खड़ी हैं और वो चाहती हैं कि इस मुल्क में किसी भी सूरत में आज़ादी सहाफत को कदम न पहुंचे और उसमें बहुत बड़ा जो हमें सपोर्ट करने वाला इदारा है वो पाकिस्तान की अदलिया है। तो हमें कोई जरूरत नहीं है मरियम नवाज साहिबा की तरफ से इस डेफिनेशन को हम कबूल नहीं करते कि जिसके तहत उनका कहना यह है कि जो उनकी हुकूमत के उन स्याह करतूतों, उन स्याह कारनामों, उनके करप्शन के जो केसेस हैं और जो दास्तानें हैं उनको अगरचे पब्लिक तक पहुंचाने की पादाश में सहाफियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करना, बेबुनियाद तरीके से उनको हिरासा करना, उनको मुल्क से बाहर भेजने पर मजबूर करना, जिस तरह अरशद शरीफ को बाहर भेजा गया और उसके बाद फिर उनको कत्ल कर दिया गया। अगरचे वो ये समझती हैं कि इस तरह वो जर्नलिस्टों को दबाएंगी, उनको हिरासा करेंगी, उनको कत्ल कराने के मंसूबे तैयार किए जाएंगे और उसके अलावा पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी का टूल जो है वो सहाफियों के खिलाफ मुकदमात और उनकी गिरफ्तारियों पर लग जाएगा और उससे पाकिस्तान में जर्नलिस्ट जो है वो सच बोलने की राह से हट जाएंगे। तो ये कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। हम आज भी खड़े हैं, हमारा बेसिक नस्बुलैन यही है कि पाकिस्तान की आवाम तक उस तमाम हकायक को, उन तमाम सच को, उस तमाम लूट खसूट को जो इस मुल्क में पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे के साथ हो रहा है वो उनको मनोअन पहुंचाना। उसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने ये तय करना है हर इलेक्शन में कि वो किस सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किस सियासी पार्टी को वो इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। मरियम नवाज साहिबा को मेरा मशवरा यह है एज ए PFUJ के कारकुन के हैसियत से कि वो हमारा मामला छोड़कर पाकिस्तान के जर्नलिस्टों की डेफिनेशन को बयान करने के बजाय वो अपनी पार्टी के अंदर ज्यादा तवज्जो दें जिसमें वो सियासी कज़ाक के तौर पर आई हैं और नौमौलूद हैं। अपना वहां पर कोई रास्ता अख्तियार करें कि वहां पर उनकी जगह किस तरह बनती है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं वो आज से नहीं, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज़ादी सहाफत के लिए लड़ रहे हैं और खड़े हैं। जर्नलिस्टों के क़यादत ने, जर्नलिस्टों के कारकुनों ने, जर्नलिस्टों ने इस मुल्क में जेल भी काटी हैं, कोड़े भी खाए हैं, अपने खून के नजराने भी दिए हैं इस आज़ादी सहाफत को कायम और दायम रखने के लिए।
تو ہمیں کسی بھی صورت میں مریم نواز صاحبہ کی کسی ہیلپ یا ان کی ڈیفینیشن قبول نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ہیلپ کی ضرورت ہے. ہمیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا چینل بھرپور طریقے سے ان کی آواز بنا ہوا ہے, ان تک ان تمام حقائق کو منوعن پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہر حکومت اپنے دور میں عوام کے خلاف کیے جانے والے ان سب اقدامات کو لے کر جو چینل پیش کرتا ہے اس کو پبلک خود ہی اپنے ریٹنگ کے ذریعے ہی فیصلہ کر دیتی ہے. لالا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اب یہ سمجھا جائے کہ جو آپ کے ہم خیال ہے یا جو آپ کے مطلب کی بات کرے وہ صحافی ہے, اور جو آپ پر تنقید کرے, آپ کی پالیسیوں پر, آپ کی پرفارمنس پر تنقید کرے, آپ کے طرز عمل پر تنقید کرے, سوال اٹھائے, موروثیت سے ریلیٹڈ ہی بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کی فیملی سے, تو کیا وہ ان کے مخالف ہیں؟ اور کیا ان کو یہ کنسرن نہیں ہے کہ جن پر کیسز بن رہے ہیں کیا وہ ڈیو پروسیس ہے, اور جس طرح کے کیسز بن رہے ہیں وہ بننے چاہیے؟ اس کا یعنی کہ جو ایک حقوق ہے اس معاشرے میں بنیادی, اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس پر آپ کنسرن ہیں؟ دیکھیں وہ جواب دے گی بھی نہیں نا, کیونکہ ان کی پالیٹکس جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کے طور پر سامنے آئی ہے. وہ اس کی پارٹی میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے. جب ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے آپ پارٹیاں چلائیں تو پھر آپ کو کبھی بھی سچ کی آواز سامنے دکھائی بھی نہیں دیتی اور سمجھ میں بھی نہیں آتی. جرنلسٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشن مریم نواز صاحبہ آپ بیان نہیں کر سکتی. وہ اپنی پارٹی کے اندر اپنے معاملات کو دیکھیں. جرنلسٹ جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ طریقے سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور ہر اس سچی خبر کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عوام کی کوٹ میں وہ خبر جائے اور عوام خود ڈیسیژن لے کے کون سی سیاسی پارٹی ان کے لیے بہتر اقدامات کر رہی ہے اور کون سی نہیں کر رہی ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ بار بار جس طریقے سے ARY نیوز کو نشانہ بناتی ہیں یا اپنے جرنلسٹوں کو نشانہ بناتی ہیں اور پھر ایک لائن ڈرا کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ایک جرنلسٹ اچھے ہیں, ایک جرنلسٹ برے ہیں. پاکستان میں ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لالا سد پٹھان ہمارے ساتھ تھے, PFUJ کے رہنما, گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ.